प्रेज़ द लॉर्ड। एजी नॉर्थ इंडियन ऑनलाइन मीडिया के द्वारा मिला हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ इसका पीछे काम करने वाले परमेश्वर का दासों को, खास तौर से रेवरेंड सीपी राजू को भी मेरा धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने ऐसे हमारे जीवन में एक मौका दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका दिया। इस मौके के अवसर पर परमेश्वर की वचन को बोलने में मुझे सहायता करिए। प्रभु, वह वचन बहुतों के जीवन में आशीष के कारण हो जाए। परमेश्वर हमारी मदद करें, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम लोग आज मेरे आवाज को सुनने वाले सारे लोग आशीषित है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, वो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वो धन्य है। हम सब धन्य हैं। पवित्र शास्त्र को सुनने से बिना और कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं है। मैं धन्यवाद देते हैं आज आपका बीच में मैं लिवा का विषय में, बहन लिवा के बारे में बताना चाहते हैं। याकूब अपने माता पिता की इच्छा के अनुसरण कनान से अपने मामा का घर लाबान पद्दनराम में रहते हैं, उनका पास पहुंच गया। उधर वो रहने लगा। जो लाबान के घर में उसने 1 महीने तक रहा। उसके बाद लाबान ने उससे पूछा, तुम कुटुंबी है मेरा, लेकिन मुफ्त से मेरा सेवा करना अच्छा नहीं है। तुम मेरा सेवा करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तब याकूब ने इस बातों का कहा, मैं आपकी सेवा 7 साल करेंगे। आपका छोटी बेटी राहेल को मुझे विवाह करके देना। इस बातों में लाबान मंजूर हो गया। लेकिन लाबान को 2 बेटियां था। पवित्र वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पहले बेटी का नाम लिवा है, दूसरा बेटी के नाम राहेल है। ये जो वचन है, उत्पत्ति का पुस्तक 29 अध्याय उसकी 16 और 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, लिवा के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 16 to 17 में हम लोग पढ़ते हैं, लिवा और राहेल 2 बेटियां लाबान का था। लिवा सुंदर नहीं थी, उनके आंखें इतना शोभा नहीं थी, और लिवा के नाम की अर्थ भी इस प्रकार से है, जंगली गाय। और अपने आप को हीन भावना महसूस करने के लिए शायद इसकी माता पिता ने इसका नाम भी उस प्रकार से लिवा रखा है। हमें इस बातों को ध्यान देना है। हम अपने बच्चों के नाम अच्छा रखना है, क्योंकि बच्चे अपना जीवन में वो नाम माता पिता ने रखा, हमेशा उस बातों के प्रति धन्यवादी रहना, क्योंकि पवित्र शास्त्र में एक एक वचन का और विशेष करके नाम का महत्व है। तो इसलिए इस बातों को हमें भी ध्यान देना है। लिवा की आंखों में सुंदरता नहीं थी, उसकी गलती उसका नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसको ऐसे ही बनाया है। लेकिन इसके तरह ऐसे आगे बढ़ते जा रहे थे, तब राहेल के लिए 7 साल तक याकूब ने सेवा की। वो समय पूरा हो गया, तब लाबान के पास जाकर याकूब ने मांगा, राहेल को मुझे दे दे। उसी समय उसने क्या किया, अपने जो देशवासियों को सभी को बुलाकर एक अच्छे भोजन करा दिया। उसके बाद रात हो गया। अपनी बड़ी बेटी, ध्यान देना, राहेल के लिए वो सोचा, लेकिन अपना बड़ी बेटी लिवा को लेकर याकूब को दे दिया। सुबेरे हो गया, याकूब को पता चला ये बड़ी बेटी लिवा है। तो लाबान से उसने कहा, ये क्या हमारे साथ इतना बड़ा चल तूने क्यों किया है? मैंने 7 साल तक राहेल के लिए सेवा की। लेकिन लाबान ने इस प्रकार से उत्तर दे दिया, हमारा इस जगह में
ऐसे कोई रीति नहीं है बड़ी बहन रहते हुए दूसरी की विवाह करे। इसलिए तुम एक और बात करना, और 7 साल तुम मेरा सेवा करेंगे तो मैं राखेल को भी तुम्हें दूंगा। और मंजूर हो गया। उसके ये सारी बातें 29 अध्याय, जेनेसिस 29 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 29 अध्याय 21 से 28 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 21 to 28 में हम लोग ये सारी बातें पढ़ते हैं। हम सभी जानने वाले अभी वचन हैं, और इसमें हमें देखते हैं सबसे पहले लिवा के मन में आया, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो अप्रिय हैं, मुझे ऐसे सुंदरता नहीं दी। इस प्रकार से उसने सोचा। दूसरी बात है, उनका पिता ने भी लिवा से प्यार नहीं किया। उसकी उदाहरण है, जो लड़का उनको पसंद नहीं करते जबरदस्ती उनका साथ शादी कराया, कितनी बहुत समस्या हो गया। तो इस प्रकार से ये नहीं समझा लाबान ने, शादी परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो आपसी का वाजा मृत्यु तक बने रहना है, जीवन साथी यहोवा की है। ये सारी बातों को न ध्यान देते हुए लाबान ने, पिता ने बहुत बड़ा गलती लिवा के साथ किया। तो अगर तीसरी बात हम देखेगा तो लिवा के साथ पति ने भी प्यार नहीं किया, क्योंकि शुरू से उसको लिवा से कोई प्रेम नहीं था। शादी के बाद भी हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कोई प्यार नहीं किया। तो मान लीजिए याकूब राखेल से प्रीति रखा, उसके लिए सेवा की, लेकिन धोखा में क्या हो गया, लिवा से शादी करना पड़ा। कितना बड़ा मुसीबत है लिवा के जीवन में हो गया। अब सोच लीजिए कितना संकट हो गया। पिता ने, उसने पहले सोचा मेरे परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं। दूसरी उसने सोचा मेरा पिता ने भी ऐसे धोखा दिया, वो भी मुझसे प्यार नहीं किया। आखिरी में एक आशा है बहनों के लिए, अपने पति भी उससे प्यार नहीं करते। बिना प्यार ना करने वाले पति के साथ पारिवारिक जीवन जीना कितना मुश्किल का काम है। इस बड़े परेशानी में वो गूंज रहा है। मेरे इस वचनों को सुनने वाले मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग होगा अपने पारिवारिक जीवन में बहुत संघर्ष में होगा, आप बड़ी मुसीबत में होगा। हो सकते आपको कोई प्रिय नहीं जान रहे हो, आपको पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये बात ध्यान देना, परमेश्वर हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। और हम कितना भी लोग परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे सुधि देने वाले परमेश्वर है। वो हमें जानते हैं, हमें देखता है, हमसे प्यार करते हैं, प्रतिदिन हमारे नाम लेकर वो हमें बुलाते हैं। परमेश्वर का हथौड़ी में हमारे चित्र को खोद कर रखा है। हम बहुमूल्य हैं मेरे प्रियो, इसलिए हमें दुखी होने का जरूरत नहीं। ये लिवा का जीवन यही हमें सिखाते हैं। उनका जीवन में उनका पिता और पति उसको प्यार नहीं किया, लेकिन उसने, परमेश्वर ने क्या किया, उसको सुधि ली। सुधि लेकर परमेश्वर ने उसको बच्चे प्रदान दिया। सबसे पहले एक बेटा उल्पन हो गया, उसका नाम उसने रूबेन रखा है। रूबेन की अर्थ इस प्रकार से है, यहोवा मेरा दुख पर दृष्टि की। वास्तव में उसने विश्वास की, मैं काफी परेशान में है, दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आते हैं, आसपास के मेरे दोस्तों को, मेरे प्रियजनों को पता नहीं मेरा हृदय के अंदर से क्या क्या चल रहा है, लेकिन सचमुच मेरा दुख को देखने वाले परमेश्वर है। मैं उसके ऊपर विश्वास करके उसका बड़े बेटे का नाम रूबेन रखा है। वो ये इच्छा भी रखा, अब मेरे पति मुझसे प्यार करेंगे, क्योंकि मैं उसके लिए एक बेटे को उत्पन्न किया। पुराना जमाने में आज भी ये रीति चलते हैं, जिसका बेटा हो बड़ा खुश है, सभी लोग, पति भी खुश है, ससुराल वाले भी, सब खुश होता है। उस रीति पहले भी चल रहे। वो सोचा, इनके दिमाग में आया अब मेरे पति मुझे प्रीति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याकूब फिर से प्यार नहीं किया। उसके बाद दूसरा बेटा हो गया, शिमोन हो गया। वो तब बोला मैं अप्रिया हूं करके उसको शिमोन नाम रखा। फिर भी तीसरे एक और बेटा हो गया, अब मेरे पति मुझसे मिला रहेंगे सोचकर उसका नाम लेवी रखा। अब मेरे साथ बने रहेंगे मेरे पति, बड़ा सोच में
बड़े इंतजार में उसने तीसरे बच्चे का नाम लेवी रखा, फिर भी उसकी निराशा ही मिला है। मेरे प्रियो, हम कभी कभी मनुष्यों से प्रतीक्षा करते हैं, वो सब अस्थाई हैं, वो हमें निराशा में ले जाते हैं। हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर रखना है। वो सीख लिया, वो 14 बच्चा उसके जीवन में आया, तब उसने ये चिंता हटा दिया, चाहे मेरे पति मुझे प्यार करे ना करे, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा करके वो आराधना करना शुरू किया है। वो आराधना, उसको ऐसे नाम रखा यहूदा। यहूदा की अर्थ स्तुति है। मेरे बहनों, लीवा की परिस्थिति कितना खराब है, उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को स्तुति करना शुरू किया है। ये स्तुति कितना महत्वपूर्ण बात है। तो लीवा ने ये सोचा, मैं परमेश्वर की इच्छा पर आज से रहूंगा, मैं उसकी मर्जी के आधार पर जीऊंगा, मैं उसकी, मेरे अंदर की निराशा को, दुख को, असंतृप्ति को मैं खत्म करूंगा। आनंद के साथ हम परमेश्वर का पीछे पीछे चलेंगे, प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे, और मुसीबत में भी, परेशानी में भी, अकेलापन में भी, तिरस्कार के समय में भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। एक विश्वासी, एक भक्त का उद्देश्य यही होना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी परेशानी हो। आज हम कोरोना बीमारी से पूरा दुनिया परेशान में है, हमारे चारों ओर बीमारी है, हम लोग आर्थिक तंगी में है, अलग अलग समस्याएं हमारे जीवन में आ जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे मुंह से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। स्तुति में इतनी सामर्थ्य है, स्तुति ऊपर की उत्तम आशीषों को हमारे जीवन में ले आता है। स्तुति हम करने से चारों ओर की परिस्थिति बदल जाते। लीवा स्तुति करना शुरू किया, उनकी परिस्थिति बदलना भी शुरू किया। मेरे प्रियो, उदाहरण हम जानते हैं, सीलास और पौलुस कारागृह में भी, परिस्थिति बिगड़ते हुए समय में भी, शरीर में इतना दर्द है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन इनका मुंह बंधा नहीं था, मुंह खोलकर उसने स्तुति और आराधना किया। कारागृह का नींव तक हिलकर उधर बड़े परिवर्तन हो गया, सारे कैदियों का बंधन खुल गया, खुद का बंधन भी खुल गया। जब हम स्तुति करते हैं, ये समझ लेना, हम आराधना करते हैं, ये समझ लेना, हमारा केवल बंधन नहीं, हमारे परिवार की, हमारे समूह की, हमारे कलीसिया का बंधन को टूटने में सामर्थ्य है। इसलिए हमारे जीवन में इस बातों को हमेशा ध्यान देना है, परमेश्वर की स्तुति करना भूलना नहीं है। जो फिलिपियों 4 अध्याय इसकी 4 पद में हम जानते हैं, प्रभु में सदा आनंद रहो। फिर से मैं कहता हूँ, आनंद रहो। हमेशा आनंद का जीवन नहीं है हमारे परिस्थिति, दुख भी, मुसीबत भी, बीमारी भी, रोग भी, कष्ट भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन पवित्र वचन में कारागृह में रहकर लिखा हुआ पौलुस की पत्री है, पौलुस बताते हैं, सदा आनंदित रहो। हमारे जीवन में भी अनुभव होना, लीवा का जीवन में वो अपने आप को ये अनुभव में आई है, तब उनका जीवन बदल गया है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं, पहले लीवा ने क्या सोचा, अपने आप को सोचा, अपनी छोटी बहन को देखा, उनकी सुंदरता, उनका रूप बदी स्वभाव को देखते हुए अपने आप को हीन भावना में होकर उसने अपने आप को कहा, मैं अप्रिय हूँ। ये गलत है मेरे प्रियो, कभी भी हम दूसरे का समान कंपेयर नहीं करना है, ये गलत है। ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। आपका समान आप ही है, परमेश्वर आप ही को ही बनाया है, और आपका बदले और किसी को नहीं बनाया है, और किसी का स्वभाव आपके अंदर भी आ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर आपने आपको कैसे भी रखा हो, कैसे भी जीवन दिया हो, तोड़ाए दिया हो, परमेश्वर के लिए काम करे, दूसरे का कंपेयर ना करे, दूसरे का क्या नहीं है क्या है करके देखने का जरूरत नहीं। जो कुछ प्रभु ने हमें सौंपा है, उस उत्तरदायित्व को हमें पूरा करना है। मेरे प्रियो, हमें शांति मिलना है, आनंद और विषाद रोग से छुटकारा पाना है, केवल यीशु मसीह है।
यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई, जीवन है, उनके साथ साथ हम चलेंगे, प्रभु की आनंद हमारे हृदय में आ जाएंगे, वो उनकी शांति से हम भर जाएंगे। परमेश्वर का शांति हमारे अंदर है, वो कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम परिश्रमी हैं, खोज से कई बार हम दब जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर विश्राम पा सकते हैं। हमारे यीशु मसीह मकान परमेश्वर है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। लिवा ने फिर क्या किया, 4 लड़के हो गया, उसके बाद कोई इंतजार नहीं किया क्या पति मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। उसको सच्चाई समझ में आया, मेरी छोटी बहन राहेल से ही ये याकूब प्रीति करते हैं। ये भी ध्यान नहीं दिया, मैं पहले पत्नी हूँ, अधिकार में छिदाऊंगा, मैं उसी के लिए परिश्रम करूंगा। कोई ऐसा सोच विचार उसने नहीं किया, परंतु उसने क्या किया, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर का मर्जी के लिए, परमेश्वर का नियंत्रण के लिए, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार किया है। सहन शक्ति के साथ लिवा जीवन दिया है। एक अच्छे उदाहरण है हमारे लिए, सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद 4 बच्चे हो गया, अभी अगले समस्या आ रहा है। हमने पहले बताया, पिता ने इसको प्यार नहीं किया, पति इसको प्यार नहीं किया, लेकिन आखिरी में अपना बहन भी राखेल ने भी उसके डाह करने लगा, हम डाह करके विरोध करने लगा, क्योंकि राखेल को रूपवती थे, सुंदर थी, उनको बच्चे नहीं रहा। बच्चे न होने के कारण से लिवा से जलन रखने लगा, वो बुड़बुड़ाने लगे। कभी भी हमें हमारा जीवन में यह सोचना चाहिए था, राहेल को मैं सुंदर है, रूपवती है, बाकी सब ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं। कभी कभी हम सभी लोग करने वाले गलती है, जो हमारे पास नहीं है उसका प्रति हम कंप्लेंट देते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी क्या है, वचन में फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसकी 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें क्या करना है, हर एक बातें निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में किया जाए, तब परमेश्वर की शांति हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में प्रभु यीशु में सुरक्षित करेंगे। हमारे जीवन में भी समस्या है, तब हमें प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके ये धन्यवाद देना, हो गया, मुझे मिल गया करके धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना करके प्राप्त करना है। हम लोग को भी समस्या में ही परमेश्वर हमें देखता है, हमारा परीक्षा लेता है, हमारा भक्ति कैसा है परमेश्वर तभी देखता है। एक उत्तम पत्नी का रूप में लिवा को हम लोग देख सकते हैं। और अगले हैं, ये कैसे दिन ऐसे आने लगा और ये राहेल को भी बच्चे हो गया, और 20 साल के बाद याकूब पद्दनराम से वो अपने घर में, अपने पिता के घर कनान में आने की तैयारी की। तब ये बहनें, लिवा भी तैयार हो गया। ये उत्पत्ति का पुस्तक 31 अध्याय उसकी 16 पद में लिखा, ये सबसे बड़ी एक बात है। और क्योंकि माता वचन में लिखा, विवाह के बाद माता पिता को छोड़कर पति के साथ मिला रहेंगे, पति के मर्जी के आधार पर पति अपने घर की ओर, कनान की ओर जाना चाहा, ये लिवा भी तैयार हो गया। आजकल के एक समस्या है, शादी होने के बाद में भी मायके में रहता है, अपने माता पिता से लिपटे रहते हैं, पति का सेवा नहीं करते, पति का मर्जी के आधार पर रहना ना चाहने वाला बहुत सारे लड़कियों को हम चारों ओर देखते हैं। इस कारण से डाइवोर्स होती है, पारिवारिक समस्या होती है। लेकिन पवित्र शास्त्र इस बातों को आज्ञा देता है, पति से मिला रहे, पति की बातों को मानकर ये लिवा भी तैयार होकर वो पति के साथ कनान की ओर आने लगा। तो आते समय हम लोग पवित्र वचन में पढ़ते हैं, राहेल ने क्या किया, अपने पिता की गृह देवताओं को भी चुरा के लेके आया।
ये ले आने का एक उद्देश्य है मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय का रीति रिवाज इनका बीच में चलते थे। जिसका पास गृह देवता दिखाई देता है, जिसका पास है, वो उसको पिता की संपत्ति का अधिकार भी मिलता है। तब राहेल ने ये सोचा, मैं अपने मायके से आ रहा है, मैं गृह देवता को भी लेके चलेंगे। आगे हम कनान में रहते समय हो सकते हमारे बच्चे को कनान पसंद नहीं है, तो वापस में पद्दनराम में आकर पिता की संपत्ति का अधिकार मांगूंगा करके सख्त मनोभाव में और लोभी स्वभाव में उसने ये काम को किया। देखिए, सुंदर तो थी राहेल, लेकिन बाहर की सुंदरता थी, अंदर जो परमेश्वर चाहने वाला सुंदरता उसकी अंदर नहीं थी। लेकिन लिवा ये ऐसे नहीं कि लिवा ने पति के साथ निकला, वो सोचा पति जहां रहेंगे मृत्यु तक मैं भी उनके साथ रहूंगा, जो संपत्ति उनकी है मेरे बच्चों के लिए होगा। कितना उत्तम पत्नी का स्वभाव हम देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं याकूब हमें मालूम है कैसे लाबान के पास आया था, अपने बड़े भाई को आशीषों को छीन कर आया। बड़े भाई गुस्से में हैं, अभी भी डर रहा है याकूब इसी प्रकार से डर के मारे एसाव को मिलने जा रहे थे। ये तभी पता चला 400 लोगों को लेकर एसाव से मिलने आ रहे। वो सोचा ये आकर हमें मार डालेंगे। उसी के लिए उसने क्या किया, जेनेसिस चैप्टर 33 वर्स 2 में, उत्पत्ति का पुस्तक 33 अध्याय 2 पद में हम लोग पढ़ के देखते हैं इस प्रकार से, पहले दासियों का, उसकी बच्चों का, उसके बाद लिवा को, उनके बच्चों को, उसके बाद राखेल को, उनके बच्चों को ऐसे ही भेजा। इसका दिमाग ये लगाया, हो सकते है एसाव आकर लिवा को, बच्चों को नाश करेंगे तो भी मैं राखेल को, उनके बच्चों को बचाऊंगा। इतना दिन के बाद भी याकूब के अंदर लिवा के प्रति कोई प्रेम नहीं, ये हमें दर्शाते हैं। लेकिन क्या हो गया हम सभी जानते हैं, कनान देश आने का रास्ता में राखेल का मृत्यु हो गया। वो बैतलहम में अपने घर में आने के लिए बड़ा इच्छा के साथ, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ याकूब अपने परिवार समेत आ रहे थे। रास्ता में राखेल का मृत्यु हो गया, बहुत बड़ा दुखी का कारण हो गया। अपना प्रिय पत्नी इस दुनिया से चले गया, उसको रास्ता में दफना दिया। और उत्पत्ति का पुस्तक 35 अध्याय उनकी 19 और 20 पद में, जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 19 और 20 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसको रास्ता में ही दफनाना पड़ा। राखेल का मृत्यु के बाद लिवा से याकूब ने प्रेम किया। याकूब का मृत्यु का समय आ गया, तभी अपने बच्चों को बुलाकर इस प्रकार से कहते हैं, मेरा बाप दादा को साथ मेरे मिट्टी देना। इसकी मतलब नीचे कब्रिस्तान में मेरा मिट्टी देना। मेरे इब्राहिम, सारा और मेरे पापा मम्मी इसहाक और रिबेका, मेरे पत्नी लिवा को भी मैंने उधर मिट्टी दिया है। और जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 29 से 31 तक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 49 अध्याय 19 पद से 31 पद तक हम पढ़ते हैं, उसमें लिवा का नाम भी शामिल है। इब्राहिम और सारा और इसहाक और रिबेका और लिवा और उसके साथ याकूब भी, वो नीचे कब्रिस्तान में इसकी मिट्टी दे दिया है। याकूब का मृत्यु के समय राखेल को स्मरण नहीं आया, लिवा की स्मरण आया है। बाप दादाओं के कब्रिस्तान में पति के साथ पत्नी लिवा को भी मिट्टी मिला। कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है ये। पुराना नियम में अभी भी पुराना लोगों के बीच में अपना पुराने बाप दादाओं का कब्रिस्तान को बहुत महत्व करते हैं। और बड़े लोग का, भक्त लोग का यही विचार है, अच्छे उम्र होकर नाती पोतों को देकर ऐसे नीचे कब्रिस्तान में बाप दादाओं के साथ सोना सब पसंद करते हैं। लिवा को ये अवसर मिला। लिवा का शुरुआत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी अंत देखिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन में शुरुआत अच्छा नहीं है तो
भी अंदर अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये कैसे पाया? सहन शक्ति और क्षमा के साथ प्रभु को स्तुति करते हुए जीवन बिताया, लिवा अंततः अंत में आशीष पाया है। और लिवा के एक पुत्र पुरोहित वंश का, लेवी गोत्र का है, याजक वंश का बेटा की माँ है वो। यहूदा वंश से हमारा यीशु मसीह का भी जन्म हुआ, राजा वंश का भी और पुरोहित वंश का भी। ये दोनों वंश का माता कौन बन गया? लिवा बन गया। कितनी अद्भुत बात है। वो एक समय पीछे की ओर देखेंगे तो उनका इस संसार का पिता उसने प्यार नहीं किया, पति उसको प्यार नहीं किया, बहन ने उसको डांट की, लेकिन परमेश्वर उसको भूला नहीं है। बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर का सुंदरता को प्रभु देखते हैं। बुड़बुड़ाने से ना बुड़बुड़ाते हुए सहन शक्ति रखते हुए हम तैयार हो जाएंगे, निश्चय हम भी आशीष पाएंगे। जैसे भी स्त्रियां भी हमारे जीवन में संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को ये उचित है। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय की 9-10 पद में लिवा और राखेल मिलकर ही इस्राएल ग्रह को भी बनाया है। रूत का पुस्तक 4 अध्याय की 11 पद में लिखा, हम भी अपने घर को बनाने वाली बने। लिवा के अच्छा गुणों को हमारे जीवन से लागू करने में प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, ये अवसर दिया। उस लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ।